नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत। आज हम बात करेंगे बिहार के दो बाहुबली नेताओं की जो इस समय जेल में हैं, लेकिन दोनों जल्द ही बाहर भी आएंगे। इसमें एक है आनंद मोहन और दूसरे पप्पू यादव। आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहे हैं कृष्णैया हत्याकांड में। 17 मई यानी आज उनके 14 साल पूरे हो गए और अब उम्मीद है कि वह जल्द बाहर आएंगे। न्यायिक प्रक्रिया में जितना समय लगे, कोरोना काल की वजह से न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह तय है कि अब आनंद मोहन जेल से बाहर आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थक आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यह संयोग है कि इसी समय पप्पू यादव की रिहाई की मांग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 14 दिन के लिए जेल भेजे गए हैं। कोसी इलाके के ये दो बाहुबली नेता जब जेल से बाहर आएंगे तब बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा यह देखना होगा। दरअसल 1990 के दशक में पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जानी दुश्मनी थी। राजनीतिक अदावत में बात बात पर गोलियां चल जाती थीं, लाशें गिर जाती थीं, लेकिन 2021 में हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। जिस लालू यादव के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए आनंद मोहन हीरो बने थे, आज वही लालू यादव उनके पुत्र चेतन आनंद के रहनुमा हैं। जिस लालू यादव की हनक के लिए पप्पू यादव ने उस समय बंदूक की ताकत दिखाई थी, अब वे उनके खिलाफ हैं। राजनीति की धारा भले बदल गई, लेकिन उनका आधार नहीं बदला है। कोसी इलाके में राजपूत और यादव समाज की राजनीति इन दोनों नेताओं के बाहर आने के बाद से करवट ले सकती है। दरअसल आनंद मोहन और पप्पू यादव में बहुत समानताएं हैं। दोनों पहली बार 1990 में विधायक बने थे। दोनों की राजनीति का आधार बाहुबल है, एक राजपूत समाज के नेता और दूसरे यादव समाज के नेता। 1990-91 का दौर याद कीजिए, जब मंडलवाद की लहर थी, तब बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई में दोनों की बंदूकें गरजती थीं। पप्पू यादव विधायक अजीत सरकार हत्याकांड में जेल गए तो आनंद मोहन डीएम कृष्णैया हत्याकांड में जेल गए। जेल जाकर दोनों साहित्यकार हो गए। पप्पू यादव ने जेल में रहकर किताब लिखी, द्रोह काल की का पथिक, तो आनंद मोहन ने सलाखों के पीछे रहकर एक काव्य संग्रह लिखा, कैद में आजाद कलम। महात्मा गांधी पर भी 3 किताबें लिखी। आनंद मोहन ने महात्मा गांधी पर भी जेल में रहकर 3 किताब लिखी। वहीं पप्पू यादव को अजीत सरकार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बाद में वे बरी हो गए। आनंद मोहन को कृष्णैया हत्याकांड में पहले फांसी की सजा मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया था। अब संयोग देखिए कि दोनों वर्तमान समय में भी जेल में हैं और उनकी रिहाई की मांग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अब 1990 के राजनीतिक परिदृश्य को देखिए। 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और निर्दलियों के समर्थन से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। जनता दल की तरफ से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। आनंद मोहन को महिषी से जनता दल का टिकट मिला था, वे विधायक चुने गए। पप्पू यादव को कोशिश के बाद भी लालू यादव टिकट नहीं दिला पाए थे। तब तक पप्पू यादव बाहुबली बन चुके थे। उन्होंने सिंहेश्वर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। सहरसा जिले की महिषी सीट से और मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर सीट से भौगोलिक रूप से दोनों सीटें आसपास हैं। करीब 50 से 52 किलोमीटर का दोनों के बीच में फासला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव पिछड़ावाद की लहर पर सवार होकर बड़े नेता बनने की राह पर थे। ऐसे में निर्दलीय पप्पू यादव लालू यादव के करीब आए। आनंद मोहन राजपूत समेत अन्य अगड़ी जातियों के नेता के रूप में स्थापित हो रहे थे। आनंद मोहन जनता दल में रहकर भी लालू यादव से दूर थे।
इसी बीच 7 अगस्त 1990 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आरक्षण को लागू करने की घोषणा की। इसके बाद बिहार समेत पूरे देश में अगड़ों और पिछड़ों के बीच लड़ाई शुरू हुई। आरक्षण के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। बिहार में तो उस समय गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। पप्पू यादव का कहना था कि लालू यादव ने इस सामाजिक संघर्ष में पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए पप्पू यादव को आगे किया। पप्पू यादव ने अपने हथियारबंद गिरोह के साथ मोर्चा संभाल लिया। दूसरी तरफ अगड़ी जातियों की रक्षा के लिए आनंद मोहन ने बंदूक उठा ली। चंद्रशेखर सरकार का पतन हुआ जनवरी 1991 में। 1991 में देश में मध्यावधि चुनाव हुआ। मई जून में चुनाव हुए, लेकिन मधेपुरा लोकसभा सीट की निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमारी देवी के निधन की वजह से चुनाव रद्द कर दिया गया था। चुनाव के बाद कांग्रेस के नरसिंहा राव की अल्पमत की सरकार बनी। मधेपुरा लोकसभा सीट पर 1991 में उपचुनाव कराने की घोषणा हुई। मंडल आरक्षण को लागू करवाने में शरद यादव की अहम भूमिका थी, लेकिन 1991 में वे उत्तर प्रदेश की बदायूं सीट से लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। शरद यादव ने इस हार के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया था। मंडल राजनीति का बड़ा चेहरा होने के बाद भी शरद यादव की हार से जनता दल में खलबली मची हुई थी। तब लालू यादव समेत अन्य नेताओं ने शरद यादव को मधेपुरा से उपचुनाव लड़ने की पेशकश की। शरद यादव चुनाव लड़ने के लिए मधेपुरा आते हैं। जनता दल में भी आंतरिक विभाजन तब तक हो चुका था और इस लड़ाई में आनंद मोहन लालू यादव शरद यादव के खिलाफ थे। अब बात करते हैं इसके बाद। पप्पू यादव ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि शरद यादव की इस चुनावी लड़ाई में उनको आनंद मोहन के खिलाफ खड़ा किया गया था। पप्पू यादव के मुताबिक एक दिन लालू यादव मधेपुरा में चुनावी सभा कर रहे थे। उसके कुछ देर बाद आनंद मोहन के समर्थकों ने कई दुकानों और ऑफिसों को जला दिया था। इसके बाद मधेपुरा में बवाल शुरू हो गया था। तभी पता चला कि मधेपुरा के वामा गांव में दबंगों ने दलितों के घर जला दिए थे। जब विधायक पप्पू यादव पीड़ित लोगों से मिलने उस गांव में गए तो उन पर फायरिंग शुरू हो गई। करीब 8 घंटे तक पप्पू यादव और विरोधी गुट में गोलीबारी होती रही। पप्पू यादव के 3 समर्थकों को उस समय गोली लगी थी। पप्पू यादव के मुताबिक अगर उस रात डीएम और एसपी सुरक्षा बलों के साथ नहीं पहुंचते तो उनकी हत्या हो सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। रात 11 बजे जब बड़े अधिकारी वहां पहुंचे तब वह सुरक्षित वहां से अपने घर पहुंच पाए थे। 7 नवंबर 1991 को आनंद मोहन अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ चुनावी सभा कर मुरलीगंज, जो मधेपुरा में पड़ता है, वहां से लौट रहे थे। आनंद मोहन का काफिला जब जानकी नगर के पास से पहुंचा तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई थी। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चलने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में आनंद मोहन के 2 समर्थक मारे गए थे। एक घायल समर्थक के बयान पर पप्पू यादव और उनके 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले की पूर्णिया की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। 2017 में जब आनंद मोहन जेल में थे तब उन्होंने इस केस में पप्पू यादव के खिलाफ गवाही भी दी थी। उन्हें पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से अदालत लाया गया था। आनंद मोहन ने 17 सितंबर 2017 को पप्पू यादव के खिलाफ गवाही दी। इसके 5 दिन बाद ही, देखिए राजनीति क्या होती है, इसके 5 दिन बाद ही पप्पू यादव आनंद मोहन से मिलने के लिए पूर्णिया के जेल में गए थे। तब पप्पू यादव ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात कहा था। हालांकि 5 दिन पहले आनंद मोहन ने पप्पू यादव के खिलाफ एक गवाही दी थी। लेकिन कहा जाता है कि पप्पू यादव ने रिश्तों में नए रंग भरने के लिए ये मुलाकात की थी। अब देखना होगा कि दोनों नेता, आनंद मोहन ने भी अपनी सजा पूरी कर ली है 14 साल की, आज वह भी अब जेल से बाहर आने वाले हैं। पप्पू यादव को भी 14 दिन की जेल थी, वह भी जेल से बाहर आने वाले हैं। अब देखना है कि ये दोनों नेता जेल से बाहर आएंगे तो सियासत की तस्वीर कैसी शक्ल अख्तियार करेगी। खासकर बिहार के साथ ही
कोसी सीमांचल की तस्वीर कैसी अख्तियार करेगी, यह अब भविष्य बताएगा। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।